आप सभी का खैर मकदम है। आपने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक यूजीसी नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू लेकर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ की जो है वो सेशन डेली लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। हालांकि एक दो दिन से आपके लिए जो है वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब जो है वो एग्ज़ाम से जो है वो आपका जो कनेक्शन है वो इंशाल्लाह जुड़ जाएगा। 21 जून से लेके और 30 जून के बीच में जो है वो आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। अभी उर्दू की नहीं आई है, जैसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। और आज का जो हमारा पेपर है वो है जुलाई 2018 का। यहाँ से जो है वो क्या हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल पेपर होता है और पेपर सेकंड में जो है वो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पेपर किए हैं वो 50 या 75 क्वेश्चन के किए हैं। तो आज के सेशन में जैसा कि मालूम है कि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है वो इसे पार्ट 2 में जो है वो आगे से कंटिन्यू करेंगे 51 से। और आज के सेशन में हम लोग 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है, दरशरा शेर गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कुतुब मुस्तरी में है, जो लिखी गई थी 1609 सन में, और अगर हिजरी पूछे तो 1018 में। अगला सवाल है, टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का क्या है, अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल में से किसने हैयत को अलमिया की जान बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अरस्तु ने। अरस्तु की एक किताब है जिसका नाम है बोतिका, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोइटिक्स। ये आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है मसनवी सहरुल बयान से, जो लिखी मीर हसन ने। कब लिखी है, 1784 में, 1784। बाज़ मरतबा 1785 भी जो है वो आ जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बंद इकबाल की किस नज़म से जो है वो लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से। अगला सवाल है, फरीदो मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज़हाक का, जो 1975 की एमरजेंसी के मौजू पर जो है वो लिखा गया है। और ये कब शाये हुआ, 1977 में। एक रिसाला था असरी अदब जो मोहम्मद हसन का था, उसी में जो है ये शाये हुआ था ड्रामा ज़हाक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नावल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बन्नो डोमिनी का। क्वेश्चन नंबर 8, तो हमारे किस तरह न हुए, दर्ज झेल मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, आंसर 3। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, मुकालमा किस सिनफ अदब के लिए लाजमी जुज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ड्रामा। और ड्रामे के जो है वो इज्जाए तरकीब किसने बताए हैं, अरस्तु ने बताए हैं, जिसमें 6 बताए हैं। और 6 में जो सबसे अहम माना जाता है वो माना जाता है प्लॉट। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अफसाने का जो अहम है वो है वहदत तासिर, और नावल का जो है वो क्या है, कहानी या किस्सा। इन जो है वो सबके इज्जाए तरकीबी अहम है सिनफ के एतबार से। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर की पैदाइश 1720, बास मरतबा 1722 भी आती है, और वफ़ात कन्फर्म है 1810। अगला सवाल है, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हसन। अगला सवाल है, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा किस्सा बयान हुआ है। तो इसमें देख लीजिएगा, मनोहर मधुमालती की रुदाद मोहब्बत, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, पाशबा के मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 है तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, ये अशआर कसीदे के किस जुज़ के हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये मदह के हैं जिसमें तारीफ बयान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जाफ़र जटिल्ली की तख्लीक़ात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशु व ताल्लिकात के साथ मुरतब किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि रशीद हसन खां। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से सआदत हसन मंटू के अफसानी मजमू की निशानदही कीजिए। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन 2 लज्जत संग। क्वेश्चन नंबर 17, रस की अनोखी लहरें किसकी नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन हो जाएगा 3 मीरा जी। इनकी वफ़ात और विलादत अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, और इनका असल नाम भी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बिसात रक्स किसका शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मखदूम मुहिउद्दीन। और मखदूम मुहिउद्दीन को इस तराकियत का क्या कहा जाता है, इमाम कहा जाता है। इस तराकत के इमाम मखदूम मुहिउद्दीन को कहा जाता है, और इनको ही तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता थे, इसलिए इनका नाम इसमें जोड़ा जाता है। तेलंगाना तहरीक या हैदराबाद तहरीक से कौन वाबस्ता था, तो मखदूम मुहिउद्दीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की पैदाइश 1896 में है और वफ़ात 1982 में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एहतसाम हुसैन। गालिब की बुत शिकनी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल है, ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी और जोश मलिहाबादी की पैदाइश और वफ़ात जो है वो दोनों एक ही हैं, इसलिए आप लोग जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगला सवाल है, नज़ीर के बारे में यह ख्याल किस नक्काद के कलम का मरहून मन्नत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल है, दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाशमी बीजापुरी का। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे, ये इबारत किस किताब से जो है वो माखूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि यादगार गालिब के से जो है ये की गई है। और यादगार कब लिखी गई, 1897 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यह तसनीफ़ लिखी है। अगला सवाल है, ये इबारत गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यूसुफ मिर्ज़ा को। अगला सवाल है, झेल में कुछ अफसानी मजमू के नाम अलिफ, बे, जे और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़े और कृष्ण चंद के अफसानी मजमू के सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है कि इसमें कौन सा जो है वो कृष्ण चंद का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अलिफ और दाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मरसी का बंद किसकी तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिर्ज़ा दबीर के। अगला सवाल, शहज़ादा माज़ुद्दीन किस दास्तान का किरदार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दास्तान बूस्तान ख़याल का ये किरदार है जो साहिब कुरान होता है। अगला सवाल है, सिर्फ़ एक सिगरेट किसका अफसानी मजमूआ है। तो इसमें नाम देख लीजिएगा, कहीं आपको दिखाई दे बेदी तो आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह बेदी का। अगला सवाल है, ऐश बाई तवायफ किस मसनवी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सहरुल बयान। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रसाद के गुरु का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महेंद्र गिर जो है वो दुरुस्त आंसर है। और इंशाअल्लाह का इंशा की जो है वो रानी केतकी की कहानी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 32, ये इबारत किसकी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये मीर अमन की इबारत जो है वो लिखी हुई है जो बाग़ बहार से माखूज़ है। अगला सवाल है, दर्जे बाला शेर पर किस मजमून का इख्तिताम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नुमानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत
नुमाया तौर पर नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये कौल है मोहम्मद हसन का। अगला सवाल है, सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा बाबू गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 36, नई धरती नए इंसान किसका अफसानी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसानी मजमूआ है। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र कितनी जिल्दों में छपी। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 2 जिल्दों पर छपी। अगला सवाल है, सबरस में हुस्न के गुलाम का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ख्याल। और जो इसमें जासूस होता है असल, वो होता है नज़र, जो शहज़ादे का क्या होता है, राजदार भी होता है दिल का। अगला सवाल, खम खानाए जावेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये तज़किरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 40। इसमें आपको बताना है कि झेल में कुछ नज़्में के नाम अलिफ, बे, जे और दाल के तहत दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़े और सरवर जहां आबादी की नज़मों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अलिफ, बा और दाल जो है वो सही है, बाकी जीम जो है वो गलत है। अगला सवाल है, ये इबारत नारंग ख्याल के किस मजमून का आखिरी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैर ज़िंदगी से। क्वेश्चन नंबर 42, सआदत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राम खिलावन में। क्वेश्चन नंबर 43, मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नजमुन निसा में। और कौन होता है, उसका नाम होता है फ़िरोज़ शाह, जो जिनों का बादशाह भी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, तसलसल किसकी नज़म है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आंसर हो जाएगा 4, अख्तरुल ईमान की। इनकी खुद नविस्त बहुत मशहूर है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और वह है इस आबाद ख़राबे में। तो आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, जो 1996 में क्या हुई, शाये हुई। अगला सवाल है, किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ शंग वख्शत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो आंसर हो जाएगा 3, कन्हैया लाल कपूर, जिनको पैरोडी सिंफ में जो है वो महारत हासिल है। अगला सवाल है, दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन 2, यानी कि कृष्ण चंद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपने शेर की इब्तिदा की, यानी कि अपना वाक़या शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 47 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तीसरे दरवेश की। अगला सवाल, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर हो जाएगा दबीर। क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 49, सॉरी माफ़ कीजिएगा। गालिब ने यह ख़त किसके नाम लिखा। ए जनाब मीरन साहब अस्सलामु अलैकुम, हज़रत आदाब, कहूँ साहब आज इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर मेहंदी। क्वेश्चन नंबर 50, शेर शोर अंगेज़ जिल्द अव्वल के दिबाचे के आखिरी बान का उन्वान क्या है। थोड़ा डीपली सवाल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शेर शोर अंगेज़। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन 3। और ये जो किताब है शेर शोर अंगेज़, ये किताब है शमशुर रहमान फ़ारूकी की। शमशुर रहमान फ़ारूकी की ये किताब है, जो कब लिखी गई थी, 1996 में, जिसमें उन्होंने मीर के कलाम की शरह कही है, मीर के कलाम की शरह कही है। और इसी पर उनको 1996 में उर्दू अदब में सबसे पहला सरस्वती सम्मान भी जो है वो मिला है। तो आज के सेशन में या आज के वीडियो में हमने जुलाई 2018 के पेपर को सोल्व किया है, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। अगली वीडियो में या अगले सेशन में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक आप लोग जो है वो चौक इंडस्ट्रीज अकेडमी पर बने रहिएगा, और बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो
कमेंट कीजिएगा, या कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर जो है हमसे रब्ता कर लीजिएगा। शुक्रिया।